शिवम मुझे अपना पर्स देना, मुझे कुछ पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए। अरे वहीं रखा हुआ देख लो। नहीं है यहाँ पे। अरे वहीं देखो ना यार, क्या तुम मेरे से पूछ रही हो बार बार। ठीक है मैं करता हूँ। अरे कहाँ रखा है यार, नहीं है। अरे तुम्हें पर्स क्यों चाहिए? मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ। पर्स पर्स पर्स। अरे पैसों की बात नहीं है, लेकिन पर्स है कहाँ तुम्हारा? सुबह भी मैंने बेडरूम में चेक किया, वहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है। अरे कहीं खो गया होगा, रह गया होगा यार, इतना क्या सोचना इसमें। अरे शिवम ऐसे कैसे चलते हैं? मुझे तो लग रहा है गाड़ी से सामान चोरी हो रहा है, और मुझे ना उस गार्ड पे शक है। तुम रुको, मैं उससे बुलाती हूँ। सिक्योरिटी। हाँ जी मैडम। भैया हमारी गाड़ी से सामान चोरी हो रहा है, आपने किसी को निकालते हुए देखा या आपको किसी पे शक? अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आया। मैं तो पूरी रात यहीं पे था। आपने नहीं देखा तो कौन देखेगा? आप बताओ, हमारे सामान की रक्षा आप करोगे ना? आप हो यहाँ पे। सिक्योरिटी किस चीज के लिए होती है? आपको ही नहीं पता तो किसको पता होगा? अरे अंशिका क्या तुम मुझसे बकवास कर रही हो? अरे इनकी ड्यूटी है ना, अरे- इन्हें पता होना चाहिए। ये भाई- ऐसे कैसे बोल रहे हैं हमें नहीं पता? भाई आप ना जाओ। ठीक है साहब। उसे कैसे पता होगा यार? शिवम मेरी बात सुनो, मुझे लगता है चोरी उसी ने की है। तुमने देखा नहीं, जब मैंने उसे चोरी के बारे में पूछा तो कैसे उसके माथे पे पसीना पसीना आ गया, उसकी जबान हकलाने लगी थी, बोल नहीं पा रहा था। तुम ना एकदम सही कह रही हो, चोरी उसने की है। क्या? हाँ, वो कल जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा। अरे पर तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना। अरे यार पूरी बात तो सुनो। मैंने देखा वो मेरी गाड़ी से पर्स लेके गया है, तो मैंने उसका पीछा किया। ये मेडिकल स्टोर में क्या करने जा रहा है? भैया ये लीजिए पैसे, और जो दवा का पर्चा आपको दिया था वो दवा और इंजेक्शन दे दीजिए। पर शिवम चोरी करना तो गलत है ना, उसने चोरी करके गलत किया। वो हमसे पैसे मांग लेता, हम उसे दे ही देते, और तुमने भी उसे नहीं रोका। हाँ किया तो उसने गलत है, और मैंने उसे इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि उसकी बच्ची बीमार थी और मैंने मदद करके मुझे ना बड़ा सुकून मिला था, तो मैंने सोचा इस बात को दबा देते हैं। तुम भी इस बारे में दोबारा बात मत करना। चलो अब। अरे तुम? हाँ मैडम, मैं उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि आपकी गाड़ी से सामान चोरी हुआ है। आपके गाड़ी से पर्स मैंने ही चुराया था। क्या करूं मैडम, मजबूरी थी। मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में थी और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने धिक्कार दिया मुझे। और उसी दिन मैंने साहब को देखा गाड़ी में पर्स रखते हुए। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे बस मेरी बेटी दिख रही थी, तो बस वो पर्स मैंने निकाल लिया, और जो दवा का पैसा देना था उसी से चुकाया मैंने। तो अब आप यहाँ पे क्यों आए? मैडम मैंने वो पर्स तो चुराया था, लेकिन कुछ देर बाद जब मैं मेडिकल स्टोर पे गया तो वहाँ पे भी कुछ पैसे कम पड़ गए। भैया ये लीजिए पैसे, और जो दवा का पर्चा आपको दिया था वो दवा और इंजेक्शन दे दीजिए। भाई इसमें तो 1500 कम है भाई। भैया मुझसे जितना हो सका है मैं उतना पैसा लाया हूँ, अब मेरे पास 1 रुपये नहीं है। मुझे दवा दे दीजिए, मैं आपके जितने पैसे बच रहे हैं ना वो मैं बाद में चुका दूंगा। मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपा करिए मुझ पे। अरे भैया ये कोई दुकान फ्री में थोड़ी खोल रखी है, पैसे दो यार। भैया मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मैं पैसे आपके लौटा दूंगा। अबे भाई बिना पैसे के दवाई नहीं मिलती यहाँ पे। ये अपने पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। भैया दवाई में कितने पैसे कम पड़ रहे इसके? 1500 कम है। यूरो 1500। दवाई दे दो उसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, ये पैसे आपके मैं जल्दी लौटा दूंगा। कोई नहीं, तू बच्ची का इलाज करा। वहाँ पे
साहब ने मेरी मदद करी और उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मैं जो भी किया हूँ गलत किया हूँ। और उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी बेटी का इलाज होने के बाद जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं साहब के पैसे लौटाऊंगा। और कल ही मेरी तनख्वाह आई है, साहब के पैसे लौटाने आ गया। और हाँ, ये पर्स भी लौटाने आया हूँ मैं। अरे नहीं नहीं भैया, आप कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए। आप ये पर्स दीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है भैया, मैं समझ रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आपने सही काम के लिए कोई गलत रास्ता अपनाया तो उसमें कोई गलती नहीं थी। मैं समझती हूँ आपकी मजबूरी थी। कोई भी बाप अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इन पैसों से गुड़िया के लिए कपड़े और फ्रूट्स खरीद लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।